हम्म। तो टॉपिक है आज का कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर के लिए बहुत बेसिक बात जो याद रखनी है वो कुछ ऐसे याद रखनी है कि जैसे डेज, मंथ, ईयर्स, ठीक है। या फिर आप 10 ईयर्स का एक कॉम्बिनेशन, दशक आप कह सकते हैं, और 100 साल की सेंचुरी। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ तक समझते हैं। आप डेज पे पहले मेरी बात को समझने का प्रयास करें। क्या है डेज में? जैसे आज का दिन क्या है? आज का दिन है मंडे। और दिन क्या है? तारीख क्या है आज? आज तारीख है 25 नवंबर 2024। अब अगर मैं आपसे खाली डेज के ऊपर बात करूं तो मैं ये कहूं आपसे कि 6 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है। तो आप अगर अननोन है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इन केस ऑफ अननोन, अननोन बंदा क्या करेगा? 25 को क्या है? मंडे है। वो कैलकुलेट करेगा 26, 27, 28, 29, 30। अब नवंबर 30 का होता है। ठीक है। तो फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। तो ये यहां तक आपके नवंबर हो गए। ये आपका दिसंबर का 6 तारीख हो गया और यही वो पूछ रहा है। अब आप यहां से क्या करना शुरू करोगे? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आप कहोगे फ्राइडे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम कुछ ऐसे करेंगे। हमारे पास नवंबर में 25 नवंबर है और नवंबर होता है हमारा 30 तारीख तक का, तो 30 नवंबर। तो इसके बीच में हमारे पास कितने दिन का गैप है? अभी 5 दिन है। ठीक है। 25 नवंबर से 30 के बीच में 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 5 दिन ये हो गए। और उधर 1 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक कितने दिन बन रहे हैं? तो ये 6 दिन बन रहे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों डेज को ऐड कर लूंगा, तो टोटल हो गया 11 डेज। ठीक है। अब आपको ये क्या करना है? मैक्सिमम वीक में डेज होते हैं 7। तो इस 11 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 × 1 = 7, कट गया। ठीक है। और कितना बड़ा बचा? 4 आपका रिमाइंडर बचा। तो इस रिमाइंडर पर ही आपको भाई काम करना है। अब 7 से जब भी ऊपर जाएगी कोई संख्या तो वो 7 से डिवाइड की जाएगी। और 7 से जब संख्या नीचे आ जाएगी तो वो हमारा आंसर करने में हेल्प करेगी। अब मंडे से 4 दिन जोड़ो। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और चौथा दिन है फ्राइडे। तो आपका ये आंसर आ गया फ्राइडे। यानी 6 दिसंबर को क्या मिलेगा? फ्राइडे मिलेगा। क्लियर हुई बात? और आप यहां देखो, इसको भी कैलकुलेट कर रहे थे तो फ्राइडे मिल रहा था। ओके है ये बात? अगर डेज के गैप की बात आती है तो सीधा सीधा डेज को ऐड कर दो उनके बीच का। बीच का क्या, लास्ट वाले डेज को लेना पड़ेगा, पहले वाले को छोड़ना है। पहले वाले से आखिरी तक को ऐड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आता है गिवन डे में आप क्या करिए? उस रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं। सर जी,
चलिए, आप जवाब नहीं देंगे मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। सर जी। अब क्वेश्चन कैसे, अगर डेज पर क्वेश्चन बनना होगा, वैसे जवाब दे दोगे तो मुझे सुविधा हो जाएगी। सर जी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्वेश्चन हेलो। बनता है, सर। राम सेलिब्रेटेड सर। हिज बर्थडे ऑन 24th November 2024. The day was Sunday. His friend's birthday is on 18th December 2024. On what day his friend will celebrate his birthday? तो ठीक है, पायल कह रही है वेनसडे आया है। और किसी का? और कौन कह रहा है? सर मेरा भी सर जी वेनसडे मैं ही भी आ रहा कह है। रही हूँ। अच्छा, वेडनेसडे ही है। वेडनेसडे आ रहा है सर। रिमाइंडर तो 3 ही रिमाइंडर आ रहा है 3 ना। बचेगा। रिमाइंडर 3 बचेगा। ओके, तो सबका आंसर वेनसडे है। गुड, मैं करके यस देखता हूं। सर। ठीक है, अब देखिए 24 नवंबर से 30 नवंबर तक कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास? 6 दिन बच रहे हैं यहाँ पे। बीच में ये 24 से 30 6 बच रहा है। और उधर हमें 18 दिन और लेना है। तो 18 और 6 कितने बच हो गए ऐड करके? 24 हो गए। अब 24 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 × 3 = 21 और रिमाइंडर हो गया कितना? 3। यही हुआ ना? अब यहां पर क्या दिन था? यहां पर संडे था। संडे के बाद 3 दिन में मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। तो आपका आंसर हो गया वेनसडे। मतलब मैं सफल रहा आपको समझाने में। इतनी बात समझ में आ गई? अब यस नेक्स्ट सर। सिखाता हूं, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे। अब ये आपको डेज की बात क्लियर हो गई, मतलब 30 दिन से कम, 31 दिन से कम पे अगर आप आते हैं तो आप दिनों को ऐड करके और 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब हमेशा दिन तो नहीं गिन सकते, आप 4 5 महीने पर जाओगे तो दिन तो काम करेगा नहीं। तो अब आते हैं हम मैथ मंथ्स के डिफरेंस पे। अगर हमें मंथ्स के डिफरेंसेस पर काम करना हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मंथ डिफरेंसेस पे कुछ ऐसा आएगा। आप फिर से वही बात समझिए, आज 25 नवंबर है और आज का दिन है मंडे का। ठीक है, 25 नवंबर का दिन है मंडे का। अगर मैं आपसे 1 महीने बाद की बात करूं, अब मुझे पूछना है 25 दिसंबर, ठीक है, को क्या दिन होगा? ये 2024 है, सन जरूरी है। ठीक है, 2024 को क्या दिन होगा? तो अगर पिछली बात ढंग से समझ में आ गई हो तो अब इस बात को समझ लो कि मंथ की अगर बात आती है तो आप देखिए नवंबर से दिसंबर। अब इसमें क्या है? नवंबर 30 दिन का है। ठीक है, नवंबर 30 दिन का है। अब 30 दिन का है तो इसमें दो तरीके के मंथ होंगे। मंथ का क्राइटेरिया दो तरीके का होता है। क्या होता है? मंथ दो तरह के होते हैं, एक होता है 30 दिन का, एक होता है 31 दिन का।
31 दिन का मंथ तभी होगा जब उसमें 31वां दिन आएगा। अगर 31वां दिन नहीं आता है तो मंथ 30 का होगा। अब देखो यहां पर दिसंबर वैसे तो 31 का होता है, लेकिन यहां तारीख 25 की है, मतलब, और नवंबर जो है वो 30 का है। तो 31वीं तारीख आई ही नहीं, तो नवंबर से दिसंबर इसके बीच में 30 दिन बनते हैं। ठीक है, 30 दिन बनते हैं। अब अगर आप 30 दिन को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28 और रिमाइंडर आता है 2, और हमें रिमाइंडर ही चाहिए। अब मंडे में 2 दिन आप ऐड कर दीजिए, सर ट्यूसडे। दो दो कैसे आएगा? हाँ बताओ, सर दो कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? चार आएगा ना? क्यों आएगा 4? 25 नवंबर से 25 दिसंबर एक महीना पूरा हो रहा है। तो एक महीने में हम्म। कितने दिन होते हैं? एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं, या 31 दिन होते हैं, या फिर 28 और 29 दिन होते हैं, है ना। और ये हम्म। तब होगा, ये जब लीप ईयर वाली और की बात आएगी, और नहीं तो नॉर्मल में 28 होगा। और जब 28 होता है हम्म। तो साल की बात होगी, फिर तो महीने की बात ही नहीं होगी, है कि नहीं। तो अब यहां पर पूरे महीने में तो 30 दिन आ रहा है, क्योंकि नवंबर तो 31 का है ही नहीं, और दिसंबर का हम्म। 31वीं तारीख आई नहीं है। हम्म। तो 30 ही दिन तो हुआ, और अच्छा। 30 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 7 4 या 28 आता है, 2 रिमाइंडर बचता है। तो मंडे से अगर 25 दिसंबर की बात करेंगे तो 2 दिन जोड़ दीजिए, तो ट्यूसडे और वेनसडे आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है सर जी। समझ रहे हैं ना। अब देखो, अब अगर जी। यही 3-4 महीने हो जाए, मान लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए, 8 महीने हो जाए, तो क्या आप सबको जोड़ेंगे पहले और फिर डिवाइड करेंगे? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको याद रखना है क्या? आपको ये याद रखना है, ये बात, कि 30 दिन का रिमाइंडर जो होता है वो 2 होता है, और 31 दिन का रिमाइंडर जो होता है वो 3 होता है। 28 दिन का रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है, और 29 दिन का रिमाइंडर जो होता है वो 1 होता है। आपको ये याद रखना है। और सारे दिनों दिनों की और तारीखों की बात ही नहीं करनी, सिर्फ रिमाइंडर पे काम करना है। अब ये एक ठीक है सर। महीने की बात है, मैं 3 महीने की बात आपसे पूछता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 25 नवंबर 2024 को मंडे है, इन्हीं सब बातों को लैंग्वेज में लिखेगा और कुछ नहीं करेगा वो। 25 नवंबर 2024 को मंडे है। मैं आपसे पूछता हूं कि 25 फरवरी 2025 को क्या दिन पड़ेगा? अब देखिए, अब आपके पास महीना बन रहा है नवंबर से दिसंबर, तारीख सेम है, 25 ही है, तो इसका मतलब कि महीने महीने पे काम चलेगा। 25 नवंबर से 25 दिसंबर, 25 दिसंबर से 25 जनवरी, और 25 जनवरी से 25 फरवरी। तो 3 पूरे पूरे महीने हमारे पास बन रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में कितने दिन बनेंगे, तो यहां आपको 30 दिन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 31 का, तो मंडे। दिसंबर का 31 आया नहीं, और नवंबर में 31 होता नहीं। हम्म। अब दिसंबर से जनवरी के बीच में कितने दिन आएंगे, तो यहां पर 31 दिन आएंगे, कल करते हैं। क्योंकि दिसंबर का 31 आ गया, जनवरी का 31 नहीं आया। अब जनवरी से फरवरी हम्म। तक
अब फरवरी होती है अभी 28 की, तो फरवरी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 25 के आगे गए ही नहीं। तो जनवरी का 31 आ गया हमारे पास, तो इसको भी हम 31 ही लेंगे। ठीक है, अब आप समझिए। अब आप 30, 30, 60, 30, 90 और 92 को डिवाइड करेंगे 7 से। मैं नहीं करूंगा, सर मैं ये क्या करूंगा, मुझे पता है कि इसका रिमाइंडर 2 आता है, इसका रिमाइंडर 3 आता है, इसका और इसका भी रिमाइंडर 3 आता है। तो 3, 3, 6, 2, 8 आता है। यानी 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। मैं ये वाली बात ही नहीं करूंगा, ये संख्याएं नहीं जोड़ूंगा, मैं ये संख्याओं को जोड़ूंगा। तो ये हो गया 8, और 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। मैं सीधा मंडे में एक दिन जोड़ दूंगा और आंसर ले आऊंगा ट्यूसडे। कोई शक तो नहीं है? नहीं सर जी। क्लियर है? जी चलिए, अब हम आगे इसके ऊपर बात करते हैं। ये रही बात, हम आगे को जा रहे हैं। अगर पीछे की बात कर दे तो, जैसे मैं, आज मंडे है, आज से 2 महीने पहले आज ही की तारीख को क्या दिन था? तो समय, तरीका आपका यही रहेगा करने का। ठीक है, कंसेप्ट यही रहेगा। बस यहां आप दिनों को ऐड कर रहे हैं, वहां आप दिनों को माइनस करेंगे। ओके है? अब आप मुझे इस पर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर देता हूं। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन है मेरा, I celebrated my anniversary on 27th April 2024. The day was Saturday. On what day? ठीक है, नहीं, ऑन व्हाट डे नहीं, क्योंकि अभी मंथ्स पे काम करना है, ईयर पे नहीं। पहले मंथ्स करा लूं आपको। ठीक है, माई फ्रेंड्स एनिवर्सरी इज ऑन सेम डेट। ठीक है, इन मंथ ऑफ जून। What was the day he celebrated his anniversary? क्वेश्चन क्लियर है? लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी एनिवर्सरी 27 अप्रैल 2024 को मनाई। दिन शनिवार था। मेरे दोस्त की एनिवर्सरी, ठीक है, उसी तारीख को आती है, लेकिन महीना जून का है। ठीक है, तो बताओ उसने किस दिन अपना एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? तो भाई, 2 लोगों का आंसर आया। एक तो पायल का है थर्सडे, जतिन का आया, और किस किस का आया है? थर्सडे आंसर आया है क्या किसी और का? चलिए, अर्जुन आया है थर्सडे। जवाब दो यार। चलिए, कोई बात नहीं, मत दीजिए जवाब। थर्सडे है इसका आंसर। 27 अप्रैल जो है वो क्या था हमारे लिए? सैटरडे।
ओके, आपको निकालना है 27 जून, क्योंकि तारीख वही है, तो 27 जून कर लेना है। अब अप्रैल से मई कितने दिन का होता है? अप्रैल से मई, मई का 30वां 31वां आया नहीं, और अप्रैल होता है 30 का, तो अप्रैल से मई 30, और मई से जून कितने का बना? मई कितने का 31 होता है? सर, 31 का। 31 का। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 2 बचा, और इसका रिमाइंडर 3 बचा, तो ये हो गए 5 दिन। अब ये 7 से कम है, हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, 5 दिन ऐड कर देंगे। तो सैटरडे में 5 डेज अगर आप ऐड करते हैं, तो आपका सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे इज द आंसर। तो 5 दिन ऐड करने पर आपका आंसर बनता है थर्सडे। तो करेक्ट हुआ थर्सडे। बात आ रही है समझ में? अब अगली बात समझते हैं। अब क्या होगा? अब क्योंकि हमने डेज पढ़े और मंथ पढ़े, अब डेज और मंथ को मिलाकर क्वेश्चन तैयार किया जाता है, डेज प्लस मंथ को। अगर इस तरीके का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा उसको आप समझिए। जैसे अगर मैं फिर वही तारीख ले लेता हूं, 25 नवंबर 2024, क्या है? सैटरडे है। अब मैं बात करता हूं, मुझे महीना यूज करना है और दिन इस्तेमाल करना है, दोनों को मिलाना है। अब मैं आपसे पूछ दूं, अब मुझे 25 नवंबर नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 13 फरवरी 2025 को क्या दिन होगा? तो अब आप इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे? तो अब आप पहले इसको जल्दी करने का तरीका, 25 नवंबर से 25 दिसंबर, 25 दिसंबर से 25 जनवरी, ठीक है, और 25 जनवरी से आगे को छोड़ दीजिए, आगे को ले लीजिए। 25 जनवरी आ ही गया। अब जनवरी होती है कितने की? 31 की। ठीक है, तो अब आपके पास कितने दिन बच गए? 6 दिन जनवरी के, ठीक है, और 13 ये और 13 दिन फरवरी। 19। यहां आपको क्योंकि पता है कि नवंबर 30 का है, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 2। दिसंबर आपका 31 है, तो रिमाइंडर हुआ 3। ये क्लियर हो गया? 13 और 6 को अगर जोड़ दिया जाए तो होता है 19, और 7 तो नहीं 14, 14 के बाद रिमाइंडर कितना बचा? 19 तक जाने के लिए 5। ठीक है, अब आपके पास 5 3 8 और 2 10। अब टोटल रिमाइंडर कितना बचा? 10। अब 10 को अगर 7 से काटोगे तो यहां रिमाइंडर बच गया 3, और इस 3 को इसमें जोड़ दो, सैटरडे में संडे, मंडे, ट्यूसडे। कोई डाउट है? बोलो, सर, ये क्लियर ऐसे हुआ नहीं हो कि नहीं सकता। हुआ? है? सर जी, सर जैसे 13 और 6 लिखे हैं, इन्हें प्लस करके, और ये इसमें रिमाइंडर दोनों जोड़ दूं, 3 2 5, 24 हो हम जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, एक साथ भी फिर कर सकते। डिवाइड कर दूंगा। 13 और 6 19, 19 में हाँ, और 5 5, जोड़ दो तो 24, है ना? 24 हो जाएगा। 24 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 या 21, फिर भी तुम्हारे पास सर 3 3 बचेगा। रिमाइंडर। सर ऐसे ही हुआ था मेरा। हाँ ठीक है, एक ही बात है, मतलब मैं औरों को भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई जितना फास्ट कर लेगा वो और अच्छी बात है। पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है? जी सर।
किसको समझ में नहीं आया?